औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ तलहा नजीब और आप सबको वेलकम करता हूं अपने चैनल पे। बिफोर डिस्कसिंग अवर टॉपिक, आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लें ताकि जो भी अपडेट्स हो वो आप तक बवक्त पहुंच सके। आज का हमारा टॉपिक है लाइसोसोम। लाइसोसोम्स आर द साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली एंड आर डिफरेंट फ्रॉम अदर ड्यू टू देयर मॉर्फोलॉजी। ठीक है, लाइसोसोम भी एक ऑर्गेनेली है। किसके अंदर ऑर्गेनेली है? सेल के अंदर ऑर्गेनेली है, लेकिन ये डिफरेंट है दूसरों से। क्यों डिफरेंट है? अपने मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर की वजह से। दे वर आइसोलेटेड एज अ सेपरेट कंपोनेंट्स। ठीक है, ये आइसोलेट होते हैं एज अ सेपरेट कंपोनेंट फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द डीडोव। ठीक है, डीडोव एक साइंटिस्ट था, 1949 में उसने ये थ्योरी पेश की थी कि ये अपने कंपोनेंट्स की वजह से दूसरों ऑर्गेनेली से सेपरेट होते हैं। लाइसोसोम, ठीक है, लाइसोसोम जो है ये दो वर्ड से मिलकर बना है, एक है लाइसो और दूसरा है सोमा। लाइसो मीन स्प्लिटिंग और सोमा मीन बॉडी। आर फाउंड इन द मोस्ट यूकैरियोटिक सेल, और ये ज्यादातर कहाँ पे पाए जाते हैं? यूकैरियोटिक सेल के अंदर। Any foreign object that gains entry into the cell is immediately engulfed by the lysosome and is completely broken into the simple digestible pieces। ठीक है, जब भी कोई बाहर का मटेरियल हमारे सेल के अंदर आना चाहता है तो ये उसको फौरन इनगल्फ यानी कि निगल लेता है। ठीक है, और उसको कंप्लीटली तौर पे ब्रोक कर देता है और इतना उसको ब्रोकन कर बना देता है कि वो आसानी से डाइजेस्टेबल हो सके। ठीक है, द प्रोसेस इज नोन एज द फैगोसाइटोसिस। इस प्रोसेस को हम क्या नेम देते हैं? इस प्रोसेस को हम फैगोसाइटोसिस का नेम देते हैं, मीन के ईटिंग प्रोसेस ऑफ द सेल। ठीक है, दे आर मोस्टली अबंडेंट इन दोज एनिमल विच एग्जिबिट द फैगोसाइटिक एक्टिविटी। ये ज्यादातर उन एनिमल्स में होता है या उन ऑर्गेनिज्म में होता है जो कि फैगोसाइटिक एक्टिविटी करते हैं ज्यादातर। दे आर बाउंड बाय द सिंगल मेम्ब्रेन। अच्छा जी, अब इनकी अगर हम बाउंड्री की बात करें तो ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं एंड आर सिंपल सैक्स रिच इन द एसिड फॉस्फेट एंड द सेवरल अदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। ठीक है, और ये किस में ज्यादातर डूबे हुए होते हैं? एसिडिक फॉस्फेटेज में और किसमें? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स में। These enzymes are synthesized on the RER। यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये सिंथेसाइज होते हैं और फर्दर प्रोसीड इन द गोल्जी अपरेटस, और फिर उसके बाद फर्दर इनकी जो प्रोसेसिंग है वो कहाँ पे होती है? गोल्जी अपरेटस के अंदर होती है। The proceed enzymes are buried as a Golgi vesicles and are called the primary lysosomes। ठीक है, अब जो ये उधर गोल्जी अपरेटस में चले जाते हैं उनको हम क्या नेम देते हैं? उनको हम गोल्जी वेसिकल्स का नेम देते हैं या फिर प्राइमरी लाइसोसोम का नाम देते हैं। लाइसोसोम contains those enzymes which can digest the phagocytated food particles। ठीक है, लाइसोसोम का मेन काम क्या है कि ये जब भी सेल के अंदर कोई बाहर की चीज आती है तो ये उसको निगल लेता है और उसको ब्रेक इतने छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक करता है कि वो डाइजेस्ट कर सकें। तो जाहिर सी बात है लाइसोसोम के अंदर वही एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे जो कि ये फैगोसाइटेटिक प्रोसेस कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है समटाइम्स अंडर द एबनॉर्मल कंडीशंस। कभी कभार एबनॉर्मल कंडीशंस के अंदर, मीन एग्जांपल कौन सी कंडीशंस हो सकती हैं? स्टारवेशन, कहत की सूरत में, और अ नॉर्मल साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस द पार्ट ऑफ द सेल आर इनगल्फ्ड बाय द प्राइमरी लाइसोसोम। ठीक है ना, एंड डाइजेस्टेड टू जनरेट एनर्जी। ठीक है, समटाइम्स ऐसा होता है कि लाइसोसोम जो होता है ये खुद इस सेल को खाने लग जाता है या सेल के किसी हिस्से को खाने लग जाता है ताकि वो एनर्जी जनरेट कर सके। लेकिन ये कब होगा? सिर्फ उस टाइम होगा जब बहुत ज्यादा कहत की सूरत हो, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा जो एनर्जी है वो फैट्स की सूरत में मौजूद है। अब फैट्स जो है वो भी एक सेल्स के टाइप में आ जाते हैं। जब अब कहत पड़ जाता है, मीन कहीं पे कोई फाका वगैरह आ जाता है, तो हमारी बॉडी क्या करती है? उन्हीं फैट्स को ही खाने लग जाती है और डाइजेस्ट करती है ताकि हमारी बॉडी को ताकत मिल सके। द लाइसोसोम्स व्हिच ईट पार्ट ऑफ देयर ओन सेल इज नोन एज द ऑटोफैगोसोम्स। ठीक है, अब ऑटोफैगोसोम्स किसे कहते हैं? ऐसे लाइसोसोम जो अपने ही सेल के पार्ट को खाने लग जाए यानी कि डाइजेस्ट करने लग जाए, उसको हम ऑटोफैगोसोम्स का नाम देते हैं। The digestive vacuoles and the autophagosomes are known as the secondary lysosomes। ठीक है, जो ये autophagosomes है इनको हम secondary lysosome का भी नेम देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं दे आर इन्वॉल्व इन दी ऑटोफैगी। ऑटोफैगी वही सेल्फ ईटिंग का। ठीक है, दिस प्रोसेस
During this process, some old worn out parts of the cell such as old mitochondria are digested. अच्छा, अब जब भी यहाँ पे अगर हम देखें, हमारे मुआशरे के अंदर भी यही है कि जब भी कोई बीमारी आती है या कोई भी चीज आती है, वो अटैक करती है किसी कॉलोनी के अंदर या किसी मुआशरे में, तो वो क्या करती है, बीमारी सबसे ज्यादा अटैक करती है बुरे लोगों पे या बच्चों के ऊपर। तो यही बात हो रही है कि जब ये ऑटोफैगी यानी कि खुद के सेल को ही खाने का प्रोसेस होता है, तो उसमें सबसे पहले कौन से सेल खाए जाते हैं, जो कि ओल्ड होते हैं, ठीक है, जो बुरे हो चुके होते हैं, उनको सबसे पहले डाइजेस्ट करता है ये। इन दिस वे मटेरियल ऑफ सेल में बी रिसाइकल एंड सेल में बी रिन्यूड। इस तरीके से वो डाइजेस्ट हो जाते हैं। और हमने स्टडी किया था कि ऑल सेल ओरिजिनेट फ्रॉम द प्रीवियस सेल, ठीक है। जब एक सेल डाइजेस्ट होगा तो जाहिर सी बात है उससे दूसरा सेल ही बनेगा, और जो दूसरा सेल बनेगा वो न्यू सेल होगा। इस तरीके से ये सेल रेन्यूवेशन के बाद प्रोसेस चलता रहता है। नेक्स्ट हमारे पास है देयर एंजाइम कैन आल्सो रिजल्ट इन द डीजेनरेशन ऑफ द सेल। सेल्स को वापसी डीजेनरेट करता है। एज may occur during some developmental process, ठीक है, सेल को डेवलप भी करता है। लाइसोसोम आल्सो रिलीज एंजाइम फॉर द अल्ट्रासेलुलर डाइजेशन, ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास सेवरल congenital disease have been found to be due to accumulation within the cell of the substance such as the glycogen or the various glycolipids, ठीक है। जब ये सब्सटेंस जैसा कि ग्लाइकोजन और ग्लाइकोलिपिड्स वगैरह ये एक्यूमुलेशन करते हैं सेल के ही अंदर, तो उससे क्या होता है, डिजीजेस आ जाती हैं। उनको डिजीज को हम क्या नाम देते हैं, कॉन्जेनिटल डिजीज, ठीक है। दे आर आल्सो स्टोरेज डिजीज एंड आर प्रोड्यूस्ड बाय म्यूटेशन, ठीक है। इनको हम स्टोरेज डिजीज का भी नाम देते हैं और ये म्यूटेशन के जरिए पैदा होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल आ जाते हैं इसको ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2। जो ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 वाली डिजीज है, इसमें क्या होता है, द लीवर एंड मसल अपीयर फिल्ड विद द ग्लाइकोजन। जो हमारा लीवर है और जो मसल्स हैं वो क्या है, ग्लाइकोजन के साथ फिल्ड हो जाते हैं और वो क्या बना देते हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली एक बन जाती है। इन दिस डिजीज, इस डिजीज के अंदर एन एंजाइम दैट डिग्रेड्स द ग्लाइकोजन, जो एंजाइम डिग्रेड करता है किस चीज को, ग्लाइकोजन को, किसमें, ग्लूकोज में, वो क्या है, वो खत्म हो जाता है, ठीक है, वो एब्सेंट होता है। नेक्स्ट हमारे पास है अबाउट 20 सच डिजीजेस आर नोन दीस डेज। आज के दौर में ऐसे 20 इकसाम की बीमारियां हैं जो कि किस वजह से होती हैं, इसी एंजाइम की एब्सेंस की वजह से होती हैं। एग्जाम्पल वो दे रहे हैं, Tay-Sachs diseases is because of absence of the enzyme that is involved in the catabolism of the lipids, ठीक है। अब जो लिपिड्स का एंजाइम लिपिड की कैटाबोलिज्म करता है, यानी कि उसको ब्रेक डाउन करता है लार्ज मॉलिक्यूल को स्मॉल मॉलिक्यूल्स में, लिपिड्स के मॉलिक्यूल को, जब वो एंजाइम नहीं होता तो उससे डिजीज कौन सी होती है, Tay-Sachs डिजीज। एमसीक्यूज में के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में भी आ सकता है ये। Accumulation of lipids in the brain cell leads to mental retardation and even death, ठीक है। अगर ये लिपिड्स की एक्यूमुलेशन जो है वो ब्रेन सेल में हो जाए तो इंसान पागल भी हो सकता है, उसका जहनी तवाजुन भी बिगड़ सकता है और दूसरी बात डेथ भी कॉज करता है। नेक्स्ट है हमारे पास पेरोक्सिसोम, ये भी क्या है, ऑर्गेनेली है। डी डव एंड द को वर्कर्स, ठीक है, डी डव जो साइंटिस्ट था और उसके साथ उसके वर्कर आइसोलेट इन 1965 फ्रॉम द लीवर सेल, ठीक है। उन्होंने इसको निकाला किसके अंदर से, लीवर सेल के अंदर फाउंड किया था। एंड अदर टिश्यू विच वर एनरिच्ड विद सम ऑफ द ऑक्सीडेटिव एंजाइम, और कुछ और भी टिश्यूज थे जो कि ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स के साथ अटैच थे, सच एज दी पेरोक्सीडेज, ठीक है। पेरोक्सीडेज हो गया, कैटालेज हो गया, ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज एंड सम अदर एंजाइम, और कुछ और एंजाइम भी थे। द नेम पेरोक्सिसोम का नेम जो था was applied because this organelle is specific involved in the formation and decomposition of hydrogen peroxide in the cell, ठीक है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड की डिकम्पोजिशन कर रहा था ये एंजाइम किसके अंदर, सेल के अंदर, इसलिए इसका नाम पेरोक्सिसोम, इस ऑर्गेनेली को पेरोक्सिसोम का नाम दिया गया। नेक्स्ट है दीज आर सिंगल मेम्ब्रेन एंड क्लोज साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली। ये क्या है जी, सिंगल मेम्ब्रेन एंड होती है इनके राउंड, ठीक है,
फाउंड इन बोथ एनिमल एंड द प्लांट सेल, ठीक है, बोथ एनिमल और प्लांट सेल्स के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय कंटेनिंग H2O2, ठीक है, प्रोड्यूसिंग ऑक्सीडेज एंड द कैटालेज। दे ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, ऑक्सीडेज एंजाइम और कैटालेज। दे आर अप्रोक्सीमेटली, इनका साइज अब कितना होता है 0.5 माइक्रोमीटर इन डायामीटर, ठीक है, डायामीटर यानी कि एक सर्कल की शेप में 0.5 माइक्रोमीटर होता है। दे हैव आल्सो बीन फाउंड इन द प्रोटोजोआ, ये प्रोटोजोआ में भी होता है, यीस्ट में, और बहुत से ऐसे टाइप्स ऑफ सेल है जो कि हायर प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। सो आई थिंक आज के लिए इतना ही काफी। हमने आज रीड किया पेरोक्सिसोम एंड लाइसोसोम, ठीक है, लाइसोसोम और पेरोक्सिसोम हमने रीड किया। अगर इसमें आपको कोई कंफ्यूजन हो तो हमसे कांटेक्ट कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी कंफ्यूजन दूर की जाएगी। आज के लिए इतना ही काफी। अपना ख्याल रखिएगा, घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।